नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। सोशल मीडिया पर नेपानगर क्षेत्र में तेंदुए का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेंदुआ दहाड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है। बुरहानपुर के खकनार नेपानगर क्षेत्रों में कई वन्य प्राणी मौजूद है और कभी कभार इनके दर्शन भी होते हैं। हम बात कर रहे हैं नेपानगर की रेलवे क्रॉसिंग पर बनी पुलिया की, जहां पर बीती रात को एक खुखार तेंदुआ दहाड़ मारता हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर राह गुजरने वाले कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तेंदुए की दहाड़ देखकर कोई भी डर सकता है। गौरतलब है कि पहले भी कई बार नेपानगर के रेलवे क्रॉसिंग के पास तेंदुआ दिखाई दिया है। एक बार फिर से तेंदुआ लोगों को दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बुरहानपुर में बीती शाम को अचानक तेज बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया, तो वही शुक्रवार की दोपहर फिर अचानक बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। बुरहानपुर जिले में इस बार मानसून बड़ी देर से पहुंचा है और कभी कभी तो मौसम की बेरुखी के कारण उन लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार बारिश देर से होने के कारण जहां किसानों को बोनी देर से करनी पड़ी, वही इसका असर मौसम में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल बीती शाम को अचानक तेज बारिश ने शहर में ठंडक घोल दी है और शहर को तरबतर कर दिया, तो वही शुक्रवार की दोपहर फिर से बारिश ने दस्तक दी और रिमझिम बारिश से शहर तरबतर हो गया और मौसम में ठंडक घुल गई। शहर में युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, भाजपा जिला अध्यक्ष मौजूद थे। इस कार्यक्रम में युवाओं को अमृतकाल के पंचप्रण के बारे में बताया गया। जिला युवा अधिकारी पंकज गोस्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए अमृतकाल के पंचप्रण के थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भाषण, फोटोग्राफी, कविता लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के प्रति पर पुष्पार्पण और दीप प्रज्वलन कर उनके जीवन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए पंचप्रण क्रमशः विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी युवाओं के बीच में रखी। पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस के द्वारा युवाओं को कहा गया कि वर्ष 2047 में जब भारत आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, तब आज की ही युवा पीढ़ी इस विकसित भारत का नेतृत्व करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए पंचप्रणों को लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य आज की युवा पीढ़ी का है। इस दौरान प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए चित्रकलाओं की भी प्रशंसा कर युवा को शुभाशीष दिया। आज हम देख रहे हैं कि बुरहानपुर में और इसी तरह सारे देश भर में युवा उत्सव मनाया जा रहा है और अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को जो प्रण दिलवाए हैं वो तो कितने अद्भुत हैं। विकसित भारत का निर्माण कौन करेगा? ये बच्चे करेंगे। गुलामी की हर सोच से मुक्ति देश के युवा करेंगे। विरासत पर गर्व हमें करना है और खुद भी करना है, बच्चों से करवाना है। एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य, सिर्फ अधिकारों के आधार पर देश आगे नहीं बढ़ पाते। कर्तव्य आगे, अधिकार पीछे पीछे अपने आप आते हैं। ये संदेश प्रधानमंत्री मोदी जी का है हम सब के लिए। जिला कोर्ट के पास से तहसीलदार द्वारा टीम ले जाकर अतिक्रमण हटाया गया। शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। मोहम्मदपुरा में लंबे समय से जिला प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी कि कोर्ट परिसर के पास अस्थायी रूप से बहुत ज्यादा अतिक्रमण बढ़ रहा है। इसको लेकर तहसीलदार रामलाल पगारी ने टीम के साथ मिलकर शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की और करीब 10 से ज्यादा अस्थायी रूप से रखी गई गुमटियां हटाई गई। गौरतलब है कि शहर में कई जगह पक्के अतिक्रमण विराजमान है, लेकिन शासन प्रशासन और नगर निगम को इस ओर ध्यान नहीं जाता। शहर की महापुरुष की प्रतिमा भी अतिक्रमण की चपेट में है, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अपनी लंबित पुरानी पेंशन योजना के लिए बरसते पानी में नारे लगाते हुए कर्मचारियों ने अपने परिवार सहित रैली निकाली। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुराने जिला अस्पताल के पास पहुंची। मध्य प्रदेश में 2004 से बंद पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संघ लगातार आंदोलन कर रही है। अब यह आंदोलन प्रदेश भर में गति पकड़ चुका है। बुरहानपुर जिले में भी 5000 से अधिक कर्मचारी परिवार सहित रैली में शामिल हुए। 17 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन चल रही है। पुरानी पेंशन बहाली संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें कर्मचारी नारे लगाते रहे, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। वोट फॉर ओपीएस। खास बात यह रही कि जब कर्मचारियों की रैली निकली तब पानी बरस रहा था, लेकिन कर्मचारी रेनकोट छाते लेकर रैली में चले। पुरानी पेंशन बहाली संघ के संरक्षक ठाकुर संतोषी दीक्षित ने कहा, 2004 से पुरानी पेंशन बंद है। देश में करीब 1 करोड़ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद है। संविधान को सरकार माने।
जनप्रतिनिधियों के लिए अलग से कानून, कर्मचारियों के लिए अलग से कानून, ये ठीक नहीं है। समान नागरिकता की बात होती है तो समान अधिकार भी दिए जाने चाहिए। कांग्रेस ने दिया समर्थन, कमलनाथ बोल चुके, सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन लागू करूंगा। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के पास अभी भी समय है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह चुके हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन लागू करेंगे। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय सिंह रघुवंशी भी रैली में समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने कहा, कर्मचारियों की मांग जायज है, अगर हमारी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये 2004 से बंद पुरानी पेंशन समस्त देश के 1 करोड़ एनपीएस धारियों की बंद है, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में, परमानंद जी डेहरिया जी के नेतृत्व में और बुरहानपुर की इस एनएमओएस और संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आज ये पुरानी पेंशन पाने के लिए हमने ये रैली निकाली है। और 2004 से बंद पुरानी वरिष्ठता प्राप्त हो, इस देश का संविधान को सरकार माने। एक देश एक विधान है तो एक देश एक पेंशन क्यों नहीं है? जनप्रतिनिधियों के लिए अलग से कानून, कर्मचारी अधिकारी के लिए अलग से कानून, यह देशद्रोह है। जब राष्ट्रवाद की बात होती है, समान नागरिक संहिता की बात होती है, तो फिर समान अवसर, समान अधिकार क्यों नहीं प्रदान किए जा रहे हैं? इसके लिए देश भर में 17 राज्यों में पुरानी पेंशन की लड़ाई जारी है। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश प्रदेश में राज करेगा। वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया हमने। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है जी, तो उससे कोई आप लोग प्रभाव डालेंगे? निश्चित डालेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे विपक्ष के नेता कमलनाथ जी ने बोला है कि मैं सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन लागू करूंगा। तो अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, उनके पास अवसर है, वो चाहे तो इसको लागू कर सकते हैं। संकल्प लीजिए, दृढ़ संकल्प लीजिए। इस मध्य प्रदेश को गढ़ने में जितना अधिकार हमारा है उतना सभी का है। हमें भी पुरानी पेंशन, जनप्रतिनिधि को भांति दीजिए, पक्षपात मत कीजिए।